गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम स्वानातुल्य जलवायु से संबंधित प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने जो वीडियोस बनाई हैं उसमें स्वानातुल्य जलवायु के बारे में सारा बताया था। आज उसी में से क्या है, हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जिसके बारे में अब चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पुट होते रहते हैं, तो इसलिए इन पे चर्चा करना बहुत आवश्यक है। अगर इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो स्वानातुल्य जलवायु को प्रदर्शित किया जाता है। जब हमने जलवायु प्रदेश की वीडियो बनाई थी या जलवायु के बारे में बताया था, तो उसमें आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि जो जलवायु है इसमें क्या है कि अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने इसे कई अंग्रेजी के अक्षरों से संबोधित किया है। तो उसी प्रकार जो स्वानातुल्य जलवायु है इसको भी एक पर्टिकुलर अक्षर दिया गया है। तो वो अक्षर कौन सा है? वो है AW, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? AW। नेक्स्ट अगर हम बात करें, स्वानातुल्य जलवायु में वार्षिक तापांतर होता है। जो स्वानातुल्य जलवायु है इसमें वार्षिक तापांतर कितना पाया जाता है? तो जब इसकी वीडियो बनाई थी तब आप लोगों को बताया था कि जो स्वानातुल्य जलवायु है इसमें तापमान संबंधी क्या है, विभिन्नता पाई जाती है। क्या है? स्वानातुल्य जलवायु और विषुवत रेखीय जलवायु में तापमान संबंधी अगर अंतर देखें तो यहाँ पे ज़्यादा अंतर नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि वर्ष भर उच्च तापमान बना रहता है, लेकिन अगर वार्षिक तापांतर की बात करते हैं तो इसमें अधिक अंतर होता है। वार्षिक तापांतर की बात करें तो इसमें अंतर जो है वो है कितना है? 3 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे पूछ ले कि ये 3 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने का प्रमुख कारण क्या है, तो इसमें क्या है कि ग्रीष्मकाल तथा शीतकाल में जो सूर्य की किरणें होती हैं उनके कोण में अंतर का आ जाना है। अर्थात कि ग्रीष्मकाल की अपेक्षा शीतकाल में जो सूर्य की किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, कुछ तिरछी पड़ती हैं। तिरछी पड़ने के कारण क्या हो जाता है कि इसमें जो वार्षिक तापांतर है उसमें अंतर आ जाता है, क्योंकि ये सभी को पता है कि जो सूर्य की किरणें सीधी होती हैं उसमें तापमान अधिक मिलता है और जो तिरछी पड़ती हैं उसमें तापमान में क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पे ऊष्मा कम प्रदान होती है, तो इस कारण जो वार्षिक तापांतर है वो 3 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, स्वानातुल्य जलवायु में सूर्य की दक्षिणायन स्थिति के समय दशाएं हो जाती हैं। जो स्वानातुल्य जलवायु है, जब इसमें क्या होता है कि आप लोगों को ये वीडियो में बताया था कि इसमें सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन में क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है दक्षिणायन के बारे में, तो मैं आपको उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों के बारे में ही बता देती हूँ कि जब सूर्य की उत्तरायण स्थिति होती है, यानी कि जैसे मान लो ये सूर्य है, ठीक है, जैसे ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी में क्या होता है कि विषुवत रेखा है, तो इसके जो ऊपर और नीचे क्या है, विषुवत रेखा में 2 गोलार्धों में पृथ्वी को बांट देती है, यानी कि ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। जब सूर्य क्या होता है कि अब विषुवत रेखा पर सीधा होता है तो कहते हैं कि ये विषुवत रेखा पर बिल्कुल सीधा चमक रहा है, लेकिन जैसे ही ये ऊपर या फिर नीचे इसकी स्थिति होती है, तो सूर्य अगर ऊपर की ओर जाता है तो इसको क्या बोल देते हैं, उत्तरायण का होना। तो जब उत्तरायण की स्थिति होती है तो इसके कारण क्या होता है, डोलड्रम की जो न्यून दाब की पेटी का विस्तार हो जाता है, और इसमें क्या होता है कि जो इसका भाग होता है यह ITC के अंतर्गत आ जाता है। ITC क्या होता है? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। तो इसमें क्या हो जाता है कि जब सूर्य क्या होता है, उत्तरायण होता है, उत्तरायण होने की स्थिति में यहाँ पर जो दशाएं हैं वो कैसी हो जाती हैं, चक्रवातीय हो जाती हैं। चक्रवातीय, आप लोग चक्रवातीय का अर्थ समझते हो कि इसमें क्या होता है, जब चक्रवातीय होती है तो बहुत अधिक वर्षा होती है। वर्षा क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे न्यून दाब का केंद्र बन जाता है, और न्यून दाब का केंद्र होने के कारण जो सारी पवनें हैं वो केंद्र की तरफ चलने लग जाते हैं, जिसके कारण की क्या होती है, वर्षा होती है। लेकिन अगर हम बात करें दक्षिणायन की, जैसे क्वेश्चन में पुट हुआ है ना कि सूर्य की दक्षिणायन स्थिति के समय दशाएं क्या होती हैं, तो दक्षिणायन की बात करें तो इस समय जो होता है सूर्य, अगर इस समय देखें तो यह प्रदेश क्या होता है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब के प्रभाव में आ जाता है, और उच्च वायुदाब के प्रभाव में आने के कारण जो यहाँ पर दशाएं हैं वो कैसी हो जाती हैं, प्रति चक्रवातीय हो जाती हैं। प्रति चक्रवातीय दशाएं हो जाती हैं, जिसमें क्या होता है कि अगर हम शीतकाल में देखें, उत्तरी गोलार्ध में स्थिर तथा दक्षिणी गोलार्ध में नीचे उतरती हुई शुष्क हवाएं चलने लग जाती हैं, और शुष्क हवाएं चलने के कारण यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में।
तो इस प्रकार क्वेश्चन में जो चीज़ पुट हुई है कि स्वाना जलवायु में सूर्य की दक्षिणायन स्थिति के समय दशाएं हो जाती हैं, तो दक्षिणायन स्थिति के समय दशाएं कैसी हो जाती हैं, प्रति चक्रवातीय हो जाती हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या है, प्रति चक्रवातीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वाना प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा रहती है। जो स्वाना प्रदेश है यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा कैसी रहती है, तो स्वाना प्रदेश में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में रहती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्वाना जलवायु आर्द्र तथा शुष्क जलवायु के बीच जो अवांतर पेटी है उसके बीच स्थित होती है। तो इसके कारण क्या है, आर्द्र तथा शुष्क सीमाओं का जो वार्षिक वर्षा की मात्रा है और अवधि में क्या है, पर्याप्त विषमता पाई जाती है। तो यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है वो कितनी है, 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, स्वाना जलवायु प्रदेशों में सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण ITC उत्तरी गोलार्ध की ओर खिसकता है, तो तड़ित झंझा किस महीने में बनती है। देखो अभी आपको मैंने ये पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि जो स्वाना जलवायु होती है यहाँ पर क्या हो जाता है कि जब इसकी स्थिति उत्तरायण होती है तो उत्तरायण होने के कारण जो ITC है यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन है वो उत्तरी गोलार्ध की ओर खिसकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब उत्तरी गोलार्ध की ओर खिसकता है तो जो मार्च महीना होता है, क्या है, मार्च महीने में क्या हो जाती है, तड़ित झंझा बढ़ने लग जाती है और वर्षा की मात्रा क्या देखें अगर, तो अगले महीने से निरंतर वृद्धि होती जाती है। यानी कि मार्च में यहाँ पे तड़ित झंझा बढ़ने लग जाती है और उससे नेक्स्ट मंथ में देखें तो जो वर्षा है उसमें क्या होने लग जाती है, वृद्धि होने लग जाती है। और वहीं अगर अगस्त तक देखें तो जो ITC है वह अपनी अधिकतम उत्तरी सीमा को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार क्या है, जो तड़ित झंझा बनती है वो किस महीने में बनती है, मार्च महीने में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें है, घास के रंग व ऊंचाई के आधार पर स्वाना प्रदेशों में वनस्पति के कितने मंडल देखने को मिलते हैं। तो ये जो घास के रंग हैं, अगर वनस्पति की बात करें तो इसमें क्या है, आर्द्र विषुवत रेखीय तथा उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु के बीच की स्थिति के कारण यहाँ की जो वनस्पति है उसमें मध्यम प्रकार की होती है। सबसे पहले अगर देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, वनस्पति मोटी घास होती है। जो मोटी घास होती है उसको क्या नाम दिया जाता है, स्वाना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जो मोटी घास है उसको स्वाना नाम दिया जाता है। तो जो स्वाना है ये क्या होता है, दूर दूर तक घास के बड़े मैदान देखने को मिलते हैं। और अगर हम देखें तो इसमें छोटे छोटे वृक्ष भी उगे होते हैं। और इसमें क्या है, जैसे जैसे वर्षा की मात्रा घटती जाती है, इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उसमें वर्षा की मात्रा जो घटती जाती है तो उसी के साथ घास का रंग हो गया, इसकी ऊंचाई हो गई, वृक्षों की ऊंचाई हो गई। तो इसमें क्या आता है, इसकी संख्या में निरंतर अंतर आता रहता है। और इसी अंतर के आधार पर अगर हम देखें तो इसी अंतर के आधार पर जो स्वाना प्रदेश है यहाँ पर जो वनस्पति के मंडल हैं वो कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं, 3 प्रकार के वनस्पति मंडल देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 प्रकार का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्वाना जलवायु में वर्षा होती है। जो स्वाना जलवायु है, अभी वर्षा में मैंने आपको बताया था ना कि जो स्वाना जलवायु है यहाँ पे क्या है, वार्षिक तापांतर में अंतर पाया जाता है और वर्षा में भी यहाँ पर क्या है, कुछ अंतर होता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से वर्षा है वो किस समय में होती है, तो जो इसमें वर्षा है वो क्या है, ग्रीष्म काल में मुख्य रूप से होती है और शीतकाल यहाँ का क्या होता है, शुष्क रहता है। तो इस कारण जो स्वाना जलवायु में वर्षा है उसका आंसर क्या आ जाएगा, ग्रीष्म ऋतु आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मिस्र में चलने वाली धूल भरी हवाओं को कहते हैं। तो जो स्वाना जलवायु है, अगर इसमें हम देखें तो स्वाना जलवायु में क्या है, इस प्रदेश में वर्षा का जो मौसमी वितरण है वो अत्यधिक जटिल होता है। शीतकाल में मौसम शुष्क रहता है और इसी कारण ध्रुवीय किनारों की ओर अगर हम देखें तो उष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थलीय शुष्क और धूल भरी हवाएं हैं वो चलने लग जाती हैं। और ये धूल भरी हवाएं जो हैं तो ये अगर सहारा के दक्षिण में देखें तो इसको स्थानीय नाम इसका क्या है, हार्मटन है। सहारा के दक्षिण में अगर बात करें तो इसका नाम क्या आ जाएगा, हार्मटन। लेकिन अगर हम देखें इसका नाम मिस्र में जो चलती हैं, मिस्र में जो धूल भरी हवाएं चलती हैं, क्वेश्चन में मिस्र का पूछा गया है, तो इसमें चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है, खमसीन कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, खमसीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्वाना प्रदेश में मुख्य रूप से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो इसमें प्राकृतिक वनस्पति में आप लोगों को बताया था कि जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु है उसको क्या है, स्वाना नाम की यहाँ पे मुख्य रूप से वनस्पति देखने को मिलती है, क्योंकि जो यहाँ की घास है, वनस्पति है, वो मुख्य स्वाना ही है और उसी के नाम पर यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, स्वाना कहा जाता है। और यहाँ पे क्या है, घास के छुटपुट वृक्ष झाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं, जिसमें क्या होता है कि सूखे को सहन करने की क्षमता होती है। और इसी के साथ ही अगर हम बात करें जो यहाँ पर मुख्य रूप से वृक्ष हैं वो कौन से पाए जाते हैं, तो यहाँ पर मुख्य रूप से पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर्णपाती वृक्ष। किस प्रदेश को प्राणी उद्यान कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। तो प्राणी उद्यान क्या है कि स्वाना प्रदेश में अनेक प्रकार के पशु हो गए ये पाए जाते हैं और इसके कारण यहाँ पे क्या है, विशाल आकार के उष्णकटिबंधीय जानवरों का पाए जाने के कारण इसको क्या कहा जाता है, प्राणी उद्यान कहा जाता है। तो यानी कि जो स्वाना प्रदेश है यहाँ पर आपको बताया था कि हाथी, जिराफ, जेबरा, गैंडा आदि वन्य जीव भी पाए जाते हैं। इसके अलावा मांसाहारी जंतु जैसे हो गए, पशु हो गए मांसाहारी, शेर, बाघ, तेंदुआ हो गया, और इसके अतिरिक्त जो जंगली कुत्ते, भेड़िए, सियार, लकड़बग्गे आदि पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के क्या है, यहाँ पर जो पशु हैं वो अनेक प्रकार के पशुओं की विशालता देखने को मिलती है। तो इस कारण क्या है, जो स्वाना प्रदेश है इसको प्राणी उद्यान कहा जाता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो क्या था, स्वाना तुल्य जलवायु से संबंधित है। आई होप कि इनके आंसर आपको सभी समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।